हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। दोस्तों, आज हम ये दोनों क्वेश्चन यहां पर हल करेंगे, आप कहीं जाइए नहीं। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक देखने के बाद यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे आप एक लाइक जरूर दे दीजिए। चलो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? जिस संख्या में हमें 6, 15 और 18 से भाग देने पर 18 से भाग देने पर शेष क्या रहे? 5 रहे। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या में यदि हम 6 का भाग दें तो शेषफल क्या बचे? 5 बचे। यदि हम उस संख्या में 15 का भाग दें तब भी शेषफल क्या बचे? 5 बचे। यदि हम उस संख्या में 18 का भाग दें तब भी शेषफल क्या बचे? 5 बचे। चलो याद करते हैं वो संख्या कौन सी है। आ जाओ, क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 6, 15 और 18 का क्या ज्ञात करेंगे? लघुत्तम। कैसे ज्ञात करेंगे? 2 से इनको विभाजित करेंगे तो 3, 15 और ये 9। फिर हम इसको 3 से विभाजित करेंगे, 1, 5 और 3। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 1, 5 और 1। 5 से विभाजित कर लेंगे, 1, 1, 1। इनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। कितना आ जाएगा? 6, 36, 18, 5, ये 90। ये क्या मिला है? ये हमें 6, 15 और 18 का ये लघुत्तम हमने ज्ञात किया है। और ये जो लघुत्तम है ये इन संख्याओं का क्या है? ये सार्वगुणज है, सबसे छोटा। इसे क्या पता चला? हमें क्या सीखने को मिला? हमें मालूम है जब तीनों संख्याओं का ये सबसे छोटा सार्वगुणज है तो इन तीनों संख्याओं का इसमें क्या चला जाएगा? भाग पूरा पूरा चला जाएगा। हमें तो वो संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या में इन तीनों का भाग देने पर शेषफल 5 बचता हो। यानी ये 90 संख्या वो संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? हमारे पास 0 बचता है। यदि हम इस संख्या में 5 जोड़ दें, 90 में यदि हम 5 जोड़ दें तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? 95। अब यदि हम इन संख्याओं का 95 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? बिल्कुल 5 बचेगा। शेषफल 5 बचेगा। तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या हमारी 95। ये हमारा क्या है? ये आंसर है। ओके बच्चों, चलो चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है? 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। बच्चों, हम जानते हैं कि 4 अंकों की संख्या कौन सी है सबसे छोटी? 1000। क्या है? 1000। लेकिन हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? हमें तो 4 अंकों की सबसे छोटी वो संख्या ज्ञात करनी है जो 18, 24 और 32 से क्या हो? विभाज्य हो। 18, 24 और 32 से क्या हो? विभाज्य हो। वो 4 अंकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। ये 1000 वो संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 18, 24 और 32 का पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या करेंगे? वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में अपनाई थी। क्या? सबसे पहले हम इन संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करेंगे। 18,
24 और ये 32, इसका हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे। कैसे? 2 से विभाजित करेंगे। ये कितनी मर्तबा? 9 मर्तबा, और ये 12 और ये 16। फिर 2 से विभाजित करेंगे, ये 9, ये 6 और ये 8। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 9, 3 और ये 4। अब 2 से फिर विभाजित कर लेंगे, 9, 3 और ये 2। 2 से विभाजित करेंगे तो ये 9, 3 और ये 1। अब 3 से विभाजित कर लेंगे, 3, 1, 1 और ये 3 है ही है। अब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनका गुणनफल कितना आ जाएगा? एक दो दो बिदु 4 बिचौक 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 32 गुणा 9 कितना आ जाएगा? एना बिना 18 का 8, 2 और 288। ये 288 क्या है बच्चों? ये 288 18, 24 और 32 का लघु उत्तम है। यानी 288 वह संख्या है जिसका यदि हम 4 अंकों की संख्या में भाग दें और उस संख्या में 288 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उस संख्या में फिर 18, 24 और 32 का भी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलो हम पता करते हैं वो संख्या कौन सी है जिसमें 288 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बताओ फटाफट। यहां देखो बच्चों बेटों लिखी हुई है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे मुन्नो, ये है 1000। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये 1000 क्या है? अब हम क्या करेंगे? 288 का इस 1000 में भाग देकर देखेंगे। अगर 288 का 1000 में भाग पूरा पूरा चला गया तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 18, 24 और 32 का भी इसमें भाग चला जाएगा। और यदि इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो फिर क्या करेंगे? वही तो प्रक्रिया है जो मैं आपको सिखाऊंगा, कहीं जाना मत। ओके, अब इसका इसमें भाग देंगे, कितनी मर्तबा भाग चला जाएगा? भाग जाएगा इसमें 3 मर्तबा। 3 8 24, 24 का 4, हासिल का 2, 24 2 26 का 2, हासिल का 2, 3 दूनी 6 2 8, कितना बचेगा? 10 से 4 गया 6, 7, 10 से 7 गया 3, 136। 288 का 1000 में भाग देने पर शेषफल क्या बचा? 136 बच गया है। यानी 288 का 1000 में भाग पूरा पूरा नहीं गया तो 18, 24 और 32 का भी इस संख्या में भाग पूरा पूरा नहीं जाने वाला है। चलो हमको तो वो संख्या ज्ञात करनी है ना जिसमें इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। जाना मत कहीं पर। देखो अभी मैं आपको वो संख्या बताऊंगा, वो संख्या कौन सी है। अगर चले गए तो देखो ये क्वेश्चन आपका बीच में रह जाएगा। मेरा कुछ भी जाने वाला नहीं है, अधूरी जानकारी आपके पास रहेगी, मेरी जानकारी मेरे पास है। यदि आप इंटेलिजेंट है, यदि आपको ये क्वेश्चन आता है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्यों? क्योंकि आपने मेरे चैनल को ऑन किया है। चलो हम ज्ञात करते हैं। यदि 1000 जो हमारी संख्या ही थी, इसमें से यदि हम 136 माइनस कर दें, 10 में से 6 गया 4 और ये 6 2 864। यदि हम 1000 में से 136 ये जो शेषफल बचा था इसको माइनस कर दें तो 864 वह संख्या है जिसमें 288 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा और इन संख्याओं का भी भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन 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 यह संख्या 3 अंकों की है, हमें तो 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो क्या करेंगे? अरे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इस संख्या में इस गुणज को ऐड कर देंगे। इन संख्याओं का जो ये गुणज है इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 288 कितना आ जाएगा? 8 4 12 2 1,
फिर 8 से 14, 1 15 का 5, 2 9, 9 और 2 11। ये लो आ गया हमारा आंसर 1152। वह सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है जिसमें 18, 24 और 32 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इससे छोटी 4 अंकों की कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें 18, 24 और 32 का पूरा पूरा भाग जा सके। ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है। तो चलो बच्चों, ये हमारे दोनों क्वेश्चन हल हो चुके हैं और मैं आपको थैंक्स देना चाहूंगा कि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा है। अब चलो बच्चों, यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर प्लीज 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 इसको आप लाइक कीजिए, इसको आप शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन हल करूं, वीडियो अपलोड करूं, वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।